और रामचंद्र भगवान की जय हो। जय सिया राम। कथा प्रारंभ हो गई। सुन वे हनुमान आसन लियो प्रेम सहित, आइए पवन कुमार लखन श्यावर रामचंद्र शंकर हो। बिसरे ग्रह सपने सुधि नाही, जिमि पर द्रोह संत मन माही। तब रघुपति सब सखा बोलाए, आई सबन सादर सिरुनाई। परम प्रीति समीप बैठारी, भगत सुखद मृदु वचन उचारी। तुम्हें अति के निमोर सेवकाई, मुख पर के विधि करो बड़ाई। उन लोगों को अपने घर भूल गए। जागृत की तो बात ही क्या, स्वप्न में भी घर की तो याद नहीं आती। किसी संतों के मन में दूसरों से द्रोह करने की बात कभी नहीं आती। तब श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया। सबने आकर आदर सही सिर नवाया। बड़े ही प्रेम से श्री रामचंद्र जी ने उनको अपने पास बिठाया और भक्तों को सुख देने वाले कोमल वचन कहे। तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है, मुँह पर किस प्रकार तुम्हारी बड़ाई करूं। साथ मोहि तुम अति प्रिय लागे, मम हित लागे भवन सुख त्यागे। अनुज राज संपत्ति बैदेही, देहि परिवार सनेही। मेरे हित के लिए तुम लोगों ने घरों को तथा सब प्रकार के सुखों को त्याग दिया, जिससे तुम मुझे अत्यंत प्रिय लग रहे हो। छोटे भाई, राज्य, संपत्ति, जानकी, अपना शरीर, घर, कुटुंब और मित्र सब मम प्रिय नहीं तुम्हें समाना। प्रसन्न कहूँ मोर यह बाना, सबके प्रिय सेवक यह नीति। मोरे अधिक दास पर प्रीति। ये सभी मुझे प्रिय है, परंतु तुम्हारे समान नहीं। मैं झूठ नहीं कहता, यह मेरा स्वभाव है। सेवक सभी को प्यार करते हैं, प्यारे लगते हैं। यह नीति नियम है, पर मेरा तो दास पर स्वाभाविक ही विशेष प्रेम है। अब ग्रह जाऊ सखा सब, भजो मोहि दृढ़ नेम। सदा सर्वगत सर्वहित, ज्ञानी करे हूँ अति प्रेम। सियावर रामचंद्र शंकर हो। हे सखागण, अब सब लोग घर जाओ। वहाँ दृढ़ नियम से मुझे भजते रहना। मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला जानकर अत्यंत प्रेम करना। सुने प्रभु वचन मगन सब भये, हो हम कहाँ बिसरी तन गए। एक टक रहे जोरी करे आगे, कहीं न कछु कही अति अनुरागी। प्रभु के वचन सुनकर सबके सब प्रेम मग्न हो गई। हम कौन है और कहाँ है, यह देह की सूझ भी भूल गई। ये प्रभु के सामने हाथ जोड़कर टकटकी लगाए देखते ही रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण कुछ कह नहीं सकते। परम प्रेम किन कर प्रभु देखा, कहा विविध विधि ज्ञान विशेषा। प्रभु सन्मुख कछु कहन न पारही, पुनि पुनि चरण सरोज निहारही। प्रभु ने उनका अत्यंत प्रेम देखा, तब उन्हें अनेकों प्रकार से विशेष ज्ञान का उपदेश दिया। प्रभु के सम्मुख वे कुछ कह नहीं सकते, बार बार प्रभु के चरण कमलों को देखते हैं। तब प्रभु भूषण बसन मगाए, नाना रंग अनूप सुहाए। सुग्रीव वही प्रथम ही पहिराए, बसन भरत निज हाथ बनाए। तब प्रभु ने अनेक रंगों के अनुपम और सुंदर गहने कपड़े मंगवाए। सबसे पहले भरत जी ने अपने हाथ से संवार कर सुग्रीव को वस्त्राभूषण पहनाए। प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहिराए, लंकापति रघुपति मन भाए। अंगद बैठ रहा नहीं डोला, प्रीति देखी प्रभु ताही न बोला। फिर प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण जी ने विभीषण जी को गहने कपड़े पहनाए, जो श्री रघुनाथ जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। अंगद बैठे ही रहे, वे अपनी जगह से हिले तक नहीं। उनका उत्तर प्रेम देखकर प्रभु ने उनको नहीं बुलाया। जामुवंत नीलाज सब पहिराए रघुनाथ, यह धरि राम रूप सब। चले नाई पद महत सियावर रामचंद्र शंकर हो। तब अंगद उठि नाई सिरो, सजल नयन कर जोरी। अति विदित बोल्यों बचन, मनहु प्रेम रस बोरी। सियावर रामचंद्र शंकर हरि हो। जामुवान और नील आदि सबको श्री रघुनाथ जी ने स्वयं भूषण वस्त्र पहनाई।
वे सब अपने हृदयों में श्री रामचंद्र जी के रूप को धारण करके उनके चरणों में मस्तक नवाकर चले। तब अंगद उनका सिर नवाकर, नेत्रों में जल भरकर और हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र सदा मानो प्रेम के रस में डुबोए हुए मधुर वचन बोले। सुनु सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधो, दीन दया करे आरत बंधो। मरति बेरी नाथ मोहि बाली, गयऊं तुम्हारे कोसे गाली। हे सर्वज्ञ, हे कृपा और सुख समुद्र, हे दिनों पर दया करने वाले, हे आर्तों के बंधु सुनिए। हे नाथ, मरते समय मेरा पिता बाली मुझे आपकी ही गोद में डाल गया था। शरण शरण बिरजु संभारी, मोहि जनित जऊं भगत हितकारी। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ सजी बदल जाता। तत हे भक्तों के हितकारी, अपना अशरण शरण बिरज बाना याद करती मुझे त्यागे नहीं। मेरे तो स्वामी गुरु पिता और माता सब कुछ आप ही है। आपकी चरण कमलों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं। तुम्हें विचार कहूं नर नाहा, प्रभु तज भवन काज मम कहा। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखो शरण नाथ जन दीना। हे महाराज, आप ही विचार कर कहिए, प्रभु आपको छोड़कर घर में मेरा क्या काम है। हे नाथ, इस ज्ञान बुद्धि और बल से हीन बालक तथा दीन सेवक को चरण में रखिए। नीचित हल ग्रह कै सब करियाऊं, पद पंकज बिलोक भव करियाऊं। अस कही चरण पर्यों प्रभु पाही, तब जनिनाथ कहूं ग्रह जाही। मैं घर की सब नीचे से नीचे सेवा करूंगा और आपके चरण कमलों को देख देख कर भवसागर से तर जाऊंगा। इतना कहकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। हे नाथ, अब यह न कहिए कि तू घर जा। अंगद वचन विनीत सुनी, रघुपति करुणा कीऊ। प्रभु ताई उर लायऊ, सजन नयन राजीव सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। निज उर माल बसन मणि, बालिक नय पहिराई। विदा किनी भगवान तब, बहु प्रकार समुझाई। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। अंगद के विनम्र वचन सुनकर करुणा की सीमा प्रभु श्री रघुनाथ जी ने उनको उठाकर हृदय से लगा लिया। प्रभु के नेत्र कमलों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। तब भगवान ने अपने हृदय की माला, वस्त्र और मणि रत्नों के आभूषण बालिक पुत्र अंगद को पहनाकर और बहुत प्रकार से समझाकर उनको उनकी विदाई की। भरत अनुज सौमित समेता, पठवन चले भगत कृत चेता। अंगद हृदय प्रेम नहीं थोरा, फिर चितव राम की ओरा। भक्त की करनी को याद करके भरत जी छोटे भाई शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी सहित उनको पहुंचाने चले। अंगद के हृदय में थोड़ा प्रेम नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है। वे तीन श्री रामचंद्र जी की ओर देखते हैं। बारी बारी करे दंड प्रणामा, मन असरहन काई मोहि रामा। राम बिलोकनि बोलनि चलनी, सुमिरी सुमिरी सोचत हंसी मिलनी। और बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं। मन में आता है कि श्री रामचंद्र जी मुझे रहने को कह दें। वे श्री रामचंद्र जी को देखने की, बोलने की, चलने की तथा हंसकर मिलने की रीति को याद कर करके सोचते हैं, दुखी होते हैं। प्रभु रुख देख विनय बहुभाषी, चले हृदय पद पंकज राखी। कति आदर सब कपि पहुँचाए, भाई ने सहित भरत पुनि आए। किंतु प्रभु का रूप देखकर, बहुत से विनय वचन सुनकर, कहकर तथा हृदय में चरण कमलों को रखकर वे चले। अत्यंत आदर के साथ सब वानरों को पहुंचाकर भाइयों सहित भरत जी लौट आए। तब सुग्रीव चरण गहि नाना, भाग्य विनय कीने हनुमाना। दिन दस करी रघुपति पद सेवा,
तब चरण देखियो देवा। तब हनुमान जी ने सुग्रीव के चरण पकड़कर अनेक प्रकार से विनती की और कहा, हे देव, कुछ दिन श्री रघुनाथ जी की चरण सेवा करके फिर मैं आपके चरणों की दर्शन करूंगा। पुण्य पुण्य तुम पवन कुमारा, शिव जाई कृपा आगारा। तस कही कपि सब चले तुरंता, अंगद कहि सुनहु हनुमंता। सुग्रीव ने कहा, हे पवन कुमार, तुम पुण्य की राशि हो, जो भगवान ने तुमको अपनी सेवा में रख लिया। जाकर कृपाधाम श्री रामचंद्र जी की सेवा करो। तब वानर ऐसा कहकर तुरंत चल पड़े। अंगद ने कहा, हे हनुमान सुनो, कहो दंडवत प्रभु सै, तुम्हें कहूँ कर जोरी। बारी बारी रघुनायक कही, तुलसी कराए हो मोरी। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। हस कही चले बाली सुत, फिर आयो हनुमंत। तासु प्रीति प्रभु सन कही, मगन भय भगवंत। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। पुलिसहु चाही कठोरी अति, कोमल कुसुम हूँ चाही। चित खगेश राम कर, समुद्र पर कहु काही। लखन सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, प्रभु से मेरी दंडवत कहना और श्री रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद कराते रहना। ऐसा कहकर बाली पुत्र अंगद चले। तब हनुमान जी लौट आए और प्रभु से उनका प्रेम वर्णन किया। उसे सुनकर भगवान प्रेम मग्न हो गए। काकुटुंड जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, श्री रामचंद्र जी का चित्त वज्र से भी अत्यंत कठोर और फूल से भी अत्यंत कोमल है। तब कहिए वह किसकी समझ में आ सकता है। पुनि कृपाल लियो बोल निषादा, दीन भूषण बसन प्रसादा। जाहु भवन मम सुमिरन करेहु, मन क्रम वचन धर्म अनुसरेहु। फिर कृपाल श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज को बुला लिया और उसे भूषण वस्त्र प्रसाद दिए। फिर कहा, अब तुम भी घर जाओ, वहाँ मेरा स्मरण करते रहना और मन वचन तथा कर्म से धर्म के अनुसार चलना। तुम मम सखा भरत सम भ्राता, सदा रही हूँ पुरियावत जाता। बचन सुनत उपजा सुख भारी, भरियूं चरण भरी लोचन बारी। तुम मेरे मित्र और भरत के समान भाई हो, अयोध्या में सदा आते जाते रहना। यह वचन सुनते ही उसको भारी सुख उत्पन्न हुआ। नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भरकर वह चरणों में गिर पड़ा। चरण नलिन उर धरि गया आवा, प्रभु सुभाव परिजन सुनावा। रघुपति चरित देखि पुरवासी, पुनि पुनि कहीं धन्य सुख राशि। फिर भगवान के चरण कमलों को हृदय में रखकर वह घर आया और आकर अपने कुटुंबियों को उसने प्रभु का स्वभाव सुनाया। श्री रघुनाथ जी का यह चरित्र देखकर अवधपुरवासी बार बार कहते हैं कि सुख की राशि श्री रामचंद्र जी धन्य हैं। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। भय न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। रामचंद्र जी के राज्य पर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोग हर्षित हो गई। उनके सारे शोक जाते रहे। कोई किसी से वैर नहीं करता। श्री रामचंद्र जी के प्रताप ही सबकी विषमता आंतरिक भेद भाव मिट गई। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग। चलें सदा पावहि सुखई, नहीं भय शोक न रोग। सियावर रामचंद्र शंकर योग। सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर हुए। सदा वे मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। उन्हें न किसी बात का भय है, न शोक है और न कोई रोग सताता है। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। आरती श्री रामायण जी की, तीरथ कलित लिखिए पिए की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। तनिकार्ग शेष अनुसार, भरणी पवन सुत तीरथ नीति।
आरती श्री रामायण जी की कीरत गली गली सिए पिए की गावत वेद पुराण एकादश चौथा सब ग्रंथन को मुनि जन गण संतन को सर्वत सारी अंग सम्मत सबही की आरती श्री रामायण जी की कीरत गली गली सिए पिए की गावती संत शंभु भवानी अरुण संभव मुनि विज्ञानी व्यासी आदि के विभज्य वखानी काककुसुंड गरुड़ के की आरती श्री रामायण जी की कीरत गली गली की कलिमल हरण विषय रसभी की सुभग सिंगार मुक्ति युवती की गल निरोग भव मूर्यमी की साधु माधु सब तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरत गली गली की कटा सर्जन होते सुनवीर हनुमान जो जहाँ से आए संत करो पया लखन श्याम रामचंद्र शंकर हरि ओम जय श्री राम।